प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम टॉपिक करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा आर जी नोट एंड ई नोट शेल। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट याद हो तो वहां पे हमारे पास एक टॉपिक हुआ करता गिब्स फ्री एनर्जी का, गिब्स से फ्री एनर्जी का। और इस टॉपिक में क्या था कि कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस कब होगी या वो रिएक्शन है वो फिजिबल कब होगी, तो उसकी एक ही कंडीशन है कि जो फ्री एनर्जी है ना ये नेगेटिव होनी चाहिए। फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। मतलब फ्री एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, जितनी कम से कम होगी उतनी ही कहीं ना कहीं रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी है वो ज्यादा होगी। ओके, ये स्टेटमेंट थी बेटा 11th क्लास की। तो अब अगर मान लो हम कोई भी वर्क डन कर रहे हैं, हम कोई भी वर्क डन कर रहे हैं, वो वर्क डन मैकेनिकल हो या वो वर्क डन इलेक्ट्रिकल हो। इलेक्ट्रिकल वर्क डन थर्मो चैप्टर में था 11th में। कोई भी वर्क डन हम करें दैट मे बी मैकेनिकल और मे बी इलेक्ट्रिकल, तो वर्क डन भी कब होगा? जब फ्री एनर्जी कम से कम हो, व्हेन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। एक अभिषेक बच्चा कई दिन से क्लास नहीं ले रहा, उसे कॉल करना है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, जितनी फ्री एनर्जी कम होगी उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन? आप सभी ने पढ़ रखा है बेटा। इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता क्या है? मैकेनिकल वर्क डन तो सबको पता है, हमने फोर्स लगाया और उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो आपका हो जाता है मैकेनिकल वर्क डन। अब अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिकल वर्क डन की, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना हमने करंट पास किया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनटू में हमने क्या कर दिया बेटा? ईएमएफ ऑफ शेल, ईएमएफ ऑफ ए शेल। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकाल लेंगे। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल पाएंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकाल लेंगे। अब उसके बाद आप देखिए, मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की होगी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हुआ होगा, तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो हमारे पास n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ये बोल रही हूं n moles of electrons, n moles of electrons are transferred in a shell reaction, in a n moles of electrons are transferred in a shell reaction and the quantity of electricity and the, मैं बेटा पहले डेरिवेशन करवा रही हूँ आपको इस टॉपिक का, and the quantity of electricity produced is, and the quantity of electricity produced is, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड होगी वो आप देखिए, NF। F अभी आपने पढ़ानी है, F यहाँ पे फैराडे है। जल्दी ही नया टॉपिक हमारा शुरू होगा इलेक्ट्रोलिसिस का, तो वहां मैं आपको बताऊंगी फैराडे क्या होता है। NF हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल वर्क डन की, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन आपका इक्वल हो जाएगा NF, ये तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, और साथ में क्या आ गया? ईएमएफ टू द शेल, मतलब ई शेल। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके इक्वल हो गया? NF इंटू ई शेल के इक्वल हो गया। ठीक है, हो गया ये। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन आप देखिए किसके इक्वल था? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के। डिक्रीज मतलब माइनस का साइन आ गया, और फ्री एनर्जी को ऐसे लिखेंगे डेल्टा आर जी नोट। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल हुआ? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी माइनस डेल्टा आर जी नोट के इक्वल हुआ। तो मैं इसी स्टेटमेंट को अब कैसे लिख सकती हूँ? नेक्स्ट पेज पे लिखूं? हाँ भाई, ये पेज हो गया आपका, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, हो गया। मैं 10-20 सेकंड रुकती हूँ, सारे बच्चे कर लो। योगेश, अरविंद, पायल, साक्षी, प्रिया, साहिल, कुमुद, ओके, ज्योति, हर्षिता, ठीक है, हिमांशु,
और हरिओम, ठीक है बेटा। जिसका भी पेंडिंग काम है पूरा कर ले अपना, मैं कभी किसी की कॉपी चेक कर सकती हूँ। हरिओम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे मूव हम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पीछे हमने अभी अभी किया, किसके इक्वल होता है? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के। तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी मतलब कि माइनस आर डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू क्या होगा? एन एफ ई शेल इज इक्वल्स टू एन एफ ई शेल। ये हमने अभी किया। इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या बन गया फॉर्मूला? इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो उसमें ये कह सकती हूँ डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट शेल। ये बच्चों आपका फॉर्मूला आ गया। बस यही मेन है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछता। केमिस्ट्री में कभी कोई डेरिवेशन नहीं आते पेपर में, बट डिराइव तो करने ही होते हैं एक बार तो ये आपका फॉर्मूला हो गया डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट शेल। ये आप कर ले। अब इसमें कौन सी वैल्यू क्या है वो आप लोग देखिए इसके बाद। तो सबसे पहले डेल्टा आर जी नोट क्या है ये आपको पता है। डेल्टा मतलब हो गया चेंज, और किसका चेंज है ये? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, बल्कि आप स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोले तो ज्यादा ठीक होगा। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको रिएक्शन देख के पता चल जाएगा कितने से रिड्यूस हो रहा है। एफ आपका क्या है बेटा? फेराडे। आगे आपको पढ़ाऊंगी मैं ये। फेराडे है ना, चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। डिटेल टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे ये। फेराडे इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो 1 फेराडे है ना बेटा, वो इक्वल होता है 96485 कुलम्ब के। बट जनरली इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम ये ले लेते हैं, राउंड ऑफ करके 96500 कुलम्ब, ठीक है। ये फेराडे की वैल्यू है। और ई नोट शेल तो आपको पता ही है क्या है। व्हाट इज ई नोट शेल? इट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ओके। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला हुआ, इतना आप कर लेंगे। अब इसी के बेस पे आगे ना हम थोड़ा सा और करेंगे। इसी के बेस पे मैं आपको एक और फॉर्मूला सिखाऊंगी फ्री एनर्जी का ही, नॉन इक्वेशन की हेल्प से ही। पहले आप ये सेकंड पेज कर लें। इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछें, प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी डाउट है किसी बच्चे को तो प्लीज रेज योर हैंड। अभी थोड़ा सा मैं रुकती हूँ, आप लोग इस पेज को कर लें अच्छे से। एक बार वापस फर्स्ट पेज भी दिखा देती हूँ, कुछ तुम्हारा इसमें रहता हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, कर लें आप ये। चलिए अब मूव करते हैं हम थर्ड पेज पे। सेकंड पेज आपका हो गया होगा, दोबारा दिखा दिया मैंने एक बार। तो ये आपका फॉर्मूला आया डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट शेल, ओके। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पेज की तरफ मूव करते हैं। आगे देखो बेटा, ठीक है। देखिए तो यहां तक का हमने कर लिया। अब आप थोड़ा सा ना कल का टॉपिक याद करो। कल हमने कैलकुलेशन की थी ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आपको फॉर्मूला याद होगा, ई नोट शेल। ई नोट शेल किसके इक्वल होता है? 2.303 इंटू आर टी डिवाइड बाई एन एफ इंटू लॉग के सी। ये जब इन सब की वैल्यू पुट करके एफ से डिवाइड कर देते हैं तो 0.059 ही आता है, वो आप लोगों को पता ही है। अब आप लोग मुझे बताओ, पीछे हमने अभी अभी निकाला डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई नोट शेल। तो ये मैंने मान लो इक्वेशन 1 बना ली। तो मैंने यहाँ पे कहा पुट वैल्यू ऑफ ई नोट शेल इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट करो ई नोट शेल की, तो ये इक्वेशन 1 है। तो ये क्या बन जाएगी बेटा?
डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ इंटू में ई नोट शेल की जगह क्या आ जाएगा 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू में क्या है log kc, इंटू में क्या है log kc, या आप चाहें तो यहाँ प्लस का कर लियो और इसको माइनस का कर दे, वही बात है। तो एन एफ से एन एफ आपका कैंसिल हो गया, तो अब बताओ क्या बच गया, माइनस डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू 2.303 इंटू आर इंटू टी इंटू log kc। तो ये फॉर्मूला भी आपको डिराइव करना बेटा आ गया होगा। इन दोनों फॉर्मूला के बेस पे अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो डेल्टा आर जी नोट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ 2.303 इंटू आर टी इंटू log kc। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आया, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी log kc। ठीक है बेटा, सब इसे कर लें। तो यहां से हमने दो फॉर्मूला डिराइव किए। एक तो मैंने डिराइव किया पहला फॉर्मूला डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट शेल। देखो ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट शेल। और इसके बाद अभी मैंने सेकेंड फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी इंटू log kc। ओके, तो आप इसे कर ले बेटा। अभी डेरिवेशन तो आपके हुए फ्री एनर्जी के भी, और अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एंड देन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में आपके 5 टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल है, इलेक्ट्रोलिटिक शेल है, इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज हैं, कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, देन आपका इलेक्ट्रोलिटिक बिहेवियर है, कोलाक्स लॉ है, डीएचओ इक्वेशन है, और लास्ट में आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज, फ्यूल सेल्स और कोरोजन है। मतलब कुल मिला के चैप्टर ये बहुत ही लेंथी है, अभी 20 लेक्चर्स तो एटलीस्ट ये और भी लेगा। ठीक है, तो आप साथ के साथ करते चलें। तो ये हमारा अभी टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का, जिसे आज मैं फिनिश करके शायद नेक्स्ट टॉपिक में शुरू कर भी दूंगी। तो अब अगर आपका थर्ड पेज हो गया है तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। हटाऊं फिर मैं इसे, ओके। अभी सारे बच्चों का हुआ नहीं है शायद, चलो कर लो सारे पहले। बस अब इसके न्यूमेरिकल्स और करवा देती हूँ एक दो, देन आपका ये टॉपिक कंप्लीट, फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करेंगे। चलिए हो गया होगा अब शायद सबका। हाँ भी अभी सभी का हो गया, प्लीज रेज योर हैंड, हो गया हो तो। ओके, दीपेश, कुमुद, ज्योति, हरिओम, अनीशा, रुचिका, निशांत, मोनिशा, निशांत, साक्षी, चिराग, हिमांशु, मयंक, जतिंदर, हर्षिता, सिद्धार्थ, विपिन, प्रिया। ठीक है बेटा, सबका हो गया। तो चलिए अब इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ हम मूव करते हैं नेक्स्ट। इस टॉपिक का फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है इस टॉपिक का आपका, मैं लिख देती हूँ स्टेटमेंट, कैलकुलेट द, अगर आपको आए तो आप लोग कोशिश करें खुद ही करें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड free energy change, calculate the standard free energy change and maximum work obtained for the reaction, and maximum work obtained for the reaction, and reaction आपकी सेम वही है डैनियल सेल की, Zn solid plus CO2 plus aqueous, इससे बन गया Zn2 plus aqueous
प्लस Cu सॉलिड, इट इज द रिएक्शन। और तुम्हें यहाँ पे गिवन है E नोट, Zn2 प्लस और Zn का गिवन है माइनस का 0.76 वोल्ट, और साथ में आपको E नोट गिवन है Cu2 प्लस और Cu का 0.34 वोल्ट। ठीक है, और क्वेश्चन ने साथ में पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें आपको दो पार्ट सोल्व करने हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc भी निकालना है, और साथ में आपको गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा आर जी नोट भी निकालनी है। तो क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करें, कैसे करेंगे, जिसको समझ में आ रहा है वो खुद ट्राई करें, और बाकी मैं आपको एक बार करवा देती हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो अब इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपको ना ई नोट गिवन है स्टैंडर्ड, Cu2 प्लस इलेक्ट्रोड का भी गिवन है, और आपको Zn2 प्लस का भी गिवन है। ओके, तो आप देखिए सबसे पहले हम ई नोट शेल ही अपना निकाल लेते हैं। तो ई नोट शेल आप सभी को निकालना आता ही है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोड एनोड। आपको सबको मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा, इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट आता है। अब इन दोनों में किसका पोटेंशियल ज्यादा है, बोथ आर इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो एक कैथोड पे आएगा 0.34, माइनस में ये क्या हो गया माइनस का 0.76, तो 0.34 प्लस का 0.76, ये 1.1 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये कई बार हो चुका है पहले भी, तो आप लोग कर ही लेंगे। अब इसमें आपको निकालनी है फ्री एनर्जी डेल्टा आर जी नोट। निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस NF E नोट शेल। तो n की वैल्यू यहाँ बच्चों 2 है, आप सबको पता है, Zn2 प्लस Zn बन रहा है 2 है, और F की वैल्यू आप सबको मैंने बताई दी 96500 कूलम्ब स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और E नोट शेल हमारा कितना आया 1.10 वोल्ट आया। तो एक बार आप इसको सोल्व कर दें, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए तो बच्चों इसकी यूनिट तो है कूलम, 96500 कूलम्ब है, और 1.10 क्या है वोल्ट है। तो आप इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आएगा माइनस का 212300। आपके पास कैलकुलेटर हाथ में, ये आप कर सकते हो, यही आएगा 212303। अब यूनिट देखो बेटा इसकी, ये तो है मोल, 2 तो मोल थे, ये कुलम्ब हो गया 96500 कुलम्ब, और ये पोटेंशियल आपका हो गया वोल्ट में। तो यूनिट तुम्हारी क्या बनेगी, कुलम्ब वोल्ट बन गई, यूनिट क्या बन गई आपकी, कुलम्ब वोल्ट बन गई। अब कुलम्ब वोल्ट को आपको पता भी होगा क्या बोलते हैं, जूल। क्या बोलते हैं, जूल। ठीक है ना, था ना 11th क्लास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुलम्ब वोल्ट को जूल ही बोलते हैं। तो इसका आंसर ये बन गया -212303 जूल पर मोल, जूल पर मोल। बट आप ध्यान रखना, हमेशा आप लोगों को आंसर किलो जूल में निकाल के आना है। ठीक है ना, इसमें आपको आंसर हमेशा किलो जूल की टर्म्स में निकालना है। तो जूल को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलो जूल में, वो तो आप कर ही लोगे। तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 212123, यहाँ डेसिमल प्लेस आ जाएगा, किलो जूल पर मोल। तो बच्चों ये इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व हुआ, हमारा डेल्टा आर जी नोट कितना आया, माइनस का 212.3 किलो जूल आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा सोल्व हुआ। अब इसके बाद हमें इसका सेकंड पार्ट सोल्व करना है। इसने ये भी पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये समझ में आ गया वो कोशिश करें अब खुद से करें नेक्स्ट पार्ट। अभी अभी पीछे हमने किया था रिलेशनशिप, एक बार दोबारा मैं आपको ध्यान दिला दूं, थर्ड पेज पे देखिए, ये रिलेशनशिप डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल्स टू क्या होता है, -2.303 RT इंटू log Kc। ठीक है, करिए, एक तो ये है, और एक और सीधा फॉर्मूला है जो कल हमने किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का, चाहे आप उससे कर लें। वो क्या था, log Kc इक्वल टू n इंटू ई नोट शेल डिवाइड बाई 0.059। दोनों में सेम बात है, डिफरेंट कुछ नहीं है। हाँ भाई ये पेज हो गया, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करें, प्लीज रेज योर हैंड। हो गया ये पेज आपका, ओके।
अब बेटा आप लोग ट्राई करो नेक्स्ट पार्ट खुद ही सोल्व करें, मैं तो करवाऊंगी, ठीक है। मोस्टली बच्चों का हैंड रेज आ गया है, ओके वेरी गुड। तो चलो अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये याद रखना 212.3 किलो जूल है। अब अगला पेज देखिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम पूरा कर देते हैं। देखिएगा, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का। क्या फॉर्मूला था? log Kc इज इक्वल्स टू, बताओ कल ही करवाए थे मैंने इस पे न्यूमेरिकल तुम्हें, n इंटू ई नोट शेल डिवाइड बाई 0.059। और एक फॉर्मूला आज करवाया, चाहे उसके बेस पे करो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो log Kc हमें निकालना है इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या है 2, पीछे ई नोट शेल निकाला है 1.1 वोल्ट आया था, डिवाइड बाई 0.059, तो ये बन गया 2.20 डिवाइड बाई 0.059। बेटा आपके हाथ में फोन तो है ही, एक बार इसको डिवाइड करो, क्या आएगा? डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 37.28। ओके, तो log Kc इज इक्वल्स टू क्या आया 37.28। तो Kc इज इक्वल्स टू क्या हो गया एंटी लॉग 37.28 का। तो आप लोगों को पता है जो पॉइंट से पहले है वो तो कहाँ चला जाएगा 10 की पावर 37, और आपको 0.28 का एंटीलॉग देखना है जीरो पे, अपनी बुक में चेक कर लेना। 0.28 का एंटीलॉग जीरो पे होगा 1905, और डेसिमल प्लेस यहाँ आएगा। तो Kc की वैल्यू क्या आ गई 1.905 इंटू 10 की पावर 37। और करके एक और फॉर्मूला है जो मैंने आपको आज डिराइव करवाया, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। देखो बेटा ध्यान करो, ये थर्ड पेज पे रहा, ये रहा डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc भी होता है। तो देखिए यहाँ हमारी वैल्यू माइनस का 212.3 आई थी, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आई थी हमारी -212.3 किलो जूल में है, ओके, इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये तो जूल में है, आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबको पता है 1 किलो जूल भाई किसके इक्वल है, 1 किलो जूल इक्वल टू 10 की पावर 3 जूल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 8.314 जूल है। तो क्या कर दोगे बोलो, 10 की पावर 3 जूल इक्वल टू 1 किलो जूल। तो 8.314 जूल किसके इक्वल होगा, तो 8.314 को डिवाइड कर दोगे 10 की पावर 3 से, किलो जूल में कन्वर्ट हो गया। अब यूनिट पूरी क्या होती है आर की 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मतलब टेम्परेचर तुम्हें यहाँ केल्विन में लेना है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस का। तो 25 मतलब कितना हो गया 298 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों log Kc, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सोल्व करेंगे ना तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चाहे आप इस तरीके से Kc निकाल लें, डिटो आपका वही आंसर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। कर लेना आप इसको सोल्व। तो ये भी आपका इस टॉपिक का फर्स्ट न्यूमेरिकल हुआ। चिराग बेटा 1 मिनट।